हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। चलिए आज की विशेष पौराणिक ज्येष्ठ मास कथा का आरंभ करते हैं। ऋषि जैमिनी ने कहा, हे ब्राह्मणों, अनादिदेव भगवान विष्णु की जो 12 मूर्तियां हैं उनका प्रति मास पूजन करना चाहिए। उनमें से एक एक मूर्ति की एक एक मास में प्रतिदिन पूजा करते हुए 12 महीनों में 12 मूर्तियों की पूजा संपन्न होती है। क्रमशः 12 पुष्पों और 12 फलों से पूजन करना चाहिए। और ये पुष्प हैं अशोक, मल्लिका, पाटल, कदम्ब, कनेर, चमेली, मालती, शतदल कमल, नील कमल, वासंती, कुंद और पुन्नाग। इन पुष्पों को भगवान की प्रसन्नता के लिए क्रमशः एक एक मास में अर्पित करना चाहिए। अब देखते हैं फल के विषय में। अनार, नारियल, आम, कटहल, खजूर, ताल, प्राचीन आंवला, श्रीफल, नारंगी, सुपारी, करौंदा और जायफल, इन 12 फलों को भी क्रमशः एक एक मास में देना चाहिए। भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य और मधुर भोजन तथा आसन आदि उपचार समर्पित करके जगत गुरु भगवान की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहना चाहिए, हे सर्वव्यापी जगन्नाथ, आप भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के स्वामी हैं। हे कमल नयन विष्णु, आप संसार सागर से मेरी रक्षा कीजिए। हे मधुसूदन, आपने पूर्व काल में अत्यंत भयंकर और अवलंबन रहित एकार्णव के जल में संपूर्ण विश्व की रक्षा हेतु मधु नामक दैत्य का वध किया था। इस समय आप मेरी रक्षा कीजिए। हे त्रिविक्रम, जिन्होंने 3 पग चलकर तीनों लोकों को नाप लिया और दैत्यों की विशाल सेना का वध करके त्रिभुवन की रक्षा की, उन आपके लिए नमस्कार है। जिन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान अपने भीतर लिए हुए वामन रूप धारण करके अद्भुत रूप से सबको मोहित कर लिया, उन मायावी भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो भक्तों के लिए ही अपने हृदय में लक्ष्मी जी को धारण करते हैं और उन्हें संपत्ति देते हैं, उन भगवान श्रीधर को नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आप समस्त इंद्रियों के अधिष्ठाता, सबके स्वामी और सदा भक्तों के सुख के एकमात्र हेतु हैं, आपको नमस्कार है। पद्मनाभ, आपके नाभि कमल से ये चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। वो कमल ही विधाता का आसन है, आपको नमस्कार है। जिनके 3 गुणों से ये चराचर जगत बंधा हुआ है, उन्हीं को गोपी ने अपने दाम यानी रस्सी से बांध लिया था और इसीलिए दामोदर नाम धारण करने वाले हे प्रभु, आपको नमस्कार है। जो जगत के आदि कारण है और जिन्होंने ब्रह्मा जी के रूप से संपूर्ण भूतों की सृष्टि की, उन अचिंत्य महिमा वाले आप सर्वव्यापी नारायण को नमस्कार है। हे गोविंद, आप ज्ञानियों के लिए ज्ञान गम्य है और अशरण को शरण देने वाले हैं। आपके प्रसाद से मेरा ये व्रत संपूर्ण हो। इस प्रकार प्रत्येक मास पूजा के अंत में इन स्तुतियों द्वारा अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान जनार्दन की प्रार्थना करनी चाहिए। हे ब्राह्मणों, प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष ने मनुष्यों को आध्यात्मिक आदि पापों से अत्यंत क्लेश उठाते देखा और उसके बाद वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को जगन्नाथ जी के अंग में चंदन का लेप करके प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति की थी। उन्होंने कहा था, देव देव जगन्नाथ, आप सहज आनंद से परिपूर्ण और निर्मल हैं। हे परमेश्वर, संसार सागर में डूबे हुए हम दुखियों का उद्धार कीजिए। ये मनुष्य नाना प्रकार के संतापों से संतप्त हो रहे हैं। हे कृष्ण मेघ, मुझ पर कृपा करने की बुद्धि से अपनी शुभ दृष्टिमयी सुधा धारा से इन सबको तृप्त कीजिए। हे जगदीश्वर, कलयुग के पाप से मोहित इन मनुष्यों का उद्धार करने के लिए इस नीलाचल गुफा में आपका यह अवतार हुआ है। जय कृष्ण, जय ईशान, जय अक्षर, जय अविनाशी परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। इन दीन, मूढ़ और अज्ञानी मनुष्यों पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके हे ईश्वर प्रसन्न होइए, ऐसा कहते हुए दक्ष प्रजापति ने भगवान जगन्नाथ जी के चरणार विंदों में दंडवत प्रणाम किया था और तब भगवान ने स्पष्ट वाणी में प्रजापति से कहा था, हे वत्स, उठो, मैंने तुम्हें दुर्लभ वर प्रदान किया है। तुम्हारी जो अभिलाषा है वो मेरे प्रसाद से निसंदेह पूर्ण होगी। ये तो तुम जानते ही हो कि अल्प पुण्य वाले प्राणियों को मेरा अनुग्रह दुर्लभ है, लेकिन मेरे उत्सव से मुझे संतुष्ट करके तुमने मेरी प्रार्थना की है। इसलिए मैं तुम्हें ये वर देता हूँ कि जो भी मनुष्य
भक्ति भाव पूर्वक अक्षय तृतीया के दिन इस अक्षय यात्रा का दर्शन करते हैं, वे उस समय मन में जो भी इच्छा करते हैं उसी को प्राप्त करते हैं। जैसे चंदन का लेप ताप को हर लेता है, वैसे ही मेरा ये उत्सव तीनों तापों का विनाश करने वाला है। मैंने तुम्हारी बुद्धि को प्रेरित किया है, इसीलिए तुमने इस उत्सव को संपन्न किया। मैंने दीनों का उद्धार करने के लिए मन ही मन ये संकल्प किया था और उसी के अनुसार तुम इस कार्य में प्रवृत्त हुए हो। हे प्रजापति, तुमने जो अभिलाषा की है वो सब मैं पूर्ण करूँगा। ये गुंडीचा आदि 12 महायात्राएं पवित्र करने वाली मानी गई हैं। इनमें से एक एक यात्रा मुक्ति देने वाली है और सभी यात्राएं तो धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कराने वाली हैं। जो भक्ति पूर्वक इनमें से एक यात्रा का भी दर्शन कर लेता है वो उसी एक से भव सागर को पार कर लेता है और भगवान विष्णु के धाम में जाता है। प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और तब श्रद्धालु दक्ष प्रजापति ने भगवान की आज्ञा से 1 वर्ष तक नीलाचल पर निवास करके वहाँ के सभी बड़े बड़े उत्सवों का दर्शन किया। जो अल्पबुद्धि वाले मनुष्य हैं उनमें भी भगवत विश्वास बढ़ाने के लिए ये यात्राएं बताई गई हैं। जिस किसी प्रकार भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने पर वे निश्चय ही मोक्ष प्रदान करते हैं। इस संसार में जो समस्त चराचर विभूतियां हैं वे सभी भगवान विष्णु की हैं। विभूति और उसके दाता वे एक ही परमेश्वर हैं। जो मनुष्य जिस भाव से भगवान की सेवा करता है वो वैसा ही हो जाता है। भगवान की इतनी महिमा है, इस प्रकार उसका माप नहीं किया जा सकता। जो जिस भाव से भगवान की उपासना करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए एक ही मार्ग है, दारु ब्रह्म जगन्नाथ जी की उपासना करना। धर्म के स्वरूप का यथार्थ निश्चय करने में कोई भी समर्थ नहीं। भगवान विष्णु ही धर्म है। ये जनार्दन ही धर्म और जगत दोनों के स्वामी हैं। वे ही चतुर्विध पुरुषार्थ स्वरूप हैं। उनमें जिसकी भक्ति स्थिर हो गई है वह संपूर्ण कामनाओं से तृप्त होकर न कभी शोक करता है और न ही कोई आकांक्षा करता है। इंद्र रूप से उपासना किए जाने पर वे ही भगवान विष्णु त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में ध्यान किए जाने पर वंश की वृद्धि करते हैं। सनत कुमार के रूप में उनका चिंतन किया जाए तो ये दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। राजा पृथु के रूप में भावना करने पर जीविका और संपत्ति प्रदान करते हैं। बृहस्पति के रूप में भगवान की उपासना की जाए तो वे गंगा आदि तीर्थों का फल देते हैं। सूर्य रूप से चिंतन करने पर वे अंतःकरण के अज्ञान अंधकार का नाश करते हैं। चंद्रमा के रूप में श्री हरि की उपासना की जाए तो वे अनुपम सौभाग्य देते हैं। भगवान वाणी के अधिपति हैं। इस रूप में भावना करने पर मनुष्य अष्टादश विद्याओं का तत्वज्ञ हो सकता है। यज्ञेश्वर स्वरूप में चिंतन करने पर जगन्मय सनातन भगवान अश्वमेघ आदि यज्ञों का फल देते हैं। कुबेर रूप में ध्यान किया जाए तो भगवान अनुपम समृद्धि प्रदान करते हैं और इस प्रकार दीनों और अनाथों पर अनुग्रह करने के लिए दया सागर भगवान काष्ठमय शरीर धारण करके नीलगिरी पर निवास करते हैं। हे ब्राह्मणों, तुम सभी लोग वहां जाओ, एकाग्र चित्त होकर निवास करो और भगवान लक्ष्मीपति के युगल चरणार विंदों की शरण ग्रहण करो। तो ये थी आज की हमारे ज्येष्ठ मास की सुंदर पौराणिक कथा। इसमें हमने भगवान विष्णु के अनेक प्रकार के उपचार, पूजन इत्यादि के विषय में सुना और अब आगे जैमिनी ऋषि राजा इंद्रद्युम्न के अंतिम समय के विषय में बताएंगे और वो हम श्रवण करेंगे इसी ज्येष्ठ मास कथा की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल इसी ज्येष्ठ मास कथा की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्ण।